सफर के दौरान ट्रेन में एक लड़की से छेड़खानी, शारीरिक छेड़छाड़ का इल्जाम और फिर आईएएस पर कसा शिकंजा। आईएएस शशि भूषण लाल सुशील दिल्ली से लखनऊ जाने वाली लखनऊ मेल से सफर कर रहे थे। सफर के दौरान एक महिला अपनी सास के साथ सफर पर थी। लखनऊ जीआरपी अधिकारी की माने तो हरदोई के संडीला के पास आईएएस शशि भूषण ने महिला से शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। बस इस करतूत के बाद महिला ने लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। ये महिला जब बाथरूम गई तो इनकी बेटी ने आके बताया कि ये जो नीचे आदमी है इसने मुझे अभी टच किया है और मेरे से अश्लील हरकत की है। वो कहती कि रात भर से ये मुझे घूर भी रहा था। तो ये संडीला के पास की घटना थी। फिर इसके बाद इन्होंने जो है जिनकी महिला आई उन्होंने देखा कि ये जो आदमी ये चादर में सो गया है। उन्होंने महिला ने जो एफआईआर में लिख के दिया है कि इन्होंने इस व्यक्ति को उठाया और कहा कि आपकी हिम्मत कैसे मेरी बेटी को छेड़ने की। तो बोले कि इसने मेरे पैर छू के मुझसे माफी मांगी, नहीं रहने दो, मैं एक आईएएस अफसर हूँ, सेक्रेटरीट में तैनात हूं, मेरा नाम है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आईएएस शशि भूषण फिलहाल जीआरपी के मेहमान हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर लिया है, लेकिन आईएएस साहब अब भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन पर गलत आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। बहस के दौरान मेरा नाम पूछा, मैंने एसबीएल सुशील शशि भूषण लाल सुशील बताया। उन्होंने कहा क्या श्रीवास्तव है? मैंने कहा नहीं, मैं अनुसूचित जाति से हूँ। इसी पर उन्होंने कुछ जाति सूचक शब्द कहा, मैं यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया। मेरी बहस जो महिला है, बहस किस बात में हुई थी? उनका सामान मेरे हाथ से गिर गया। उस पर मुझे पहले तो अपमानजनक शब्द कह दिया, उसके बाद बात बढ़ी तो उन्होंने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। उस पर बहस के दौरान मेरा नाम सुना आपने क्या कहना है आईएएस साहब का। लेकिन इस वारदात ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर क्या हो गया नौकरशाह लॉबी को। क्यों आखिर इस तरह की करतूत अंजाम देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि देश चलाने वाले नौकरशाह ही ऐसे बन जाएंगे तो फिर जनता कहां जाएगी। अभिषेक सिंह के साथ अमितेश श्रीवास्तव, लखनऊ समाचार प्लस। वाकई बेहद शर्मनाक बात है। नौकरशाह इस करतूत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन एक सवाल, जब देश के नौकरशाही ऐसी वारदात अंजाम देंगे तो फिर उन दरिंदों की क्या बात की जाए जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में एक 13 साल की नाबालिग लड़की हैवान की हवस का शिकार बन गई। हवस का भूखा भेड़िया, मासूम के साथ मनमानी, रौन डाली। 13 साल की एक लड़की की मासूमियत। लखीमपुर खीरी का जिला महिला अस्पताल। यहां अपने मां बाप के साथ खड़ी लड़की का नाम आमना करना और इसका चेहरा छिपाना हमारी मजबूरी है। लेकिन धुंधली तस्वीर में कैद इस लड़की की दास्तान कोई भी सुनेगा तो शायद एक बार की सर जरूर शर्म से झुका लेगा, क्योंकि हकीकत घिनौनी है, इंसानियत की साख पर बट्टा लगाती है। जी हां, ये लड़की अपने घर की खुशी, रौनक और लाडली है, लेकिन अब उदास है क्योंकि इतनी कम उम्र में ही इसकी मासूमियत दागदार कर दी गई है।
लड़की एक वहशी की वहशियाना हरकत का शिकार बन गई है। उसने पकड़ लिया, हमने देख नहीं पाया। देख के उसने हमें कमरे में खींच ले गया, जबरदस्ती माल बांध लिया, एकदम छूट पाया। कौन था, कहाँ का था? मेरा मोहल्ला का। छोटी सी उम्र में ही इसकी मासूमियत रौंद दी गई। अब घर वाले परेशान हैं क्योंकि उस हैवान ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए बच्ची की मासूमियत के साथ खिलवाड़ कर दिया। थाना मोहम्मदी में रेप की घटना प्रकाश में आई है और उसमें पहले बलवीर नाम का एक लड़का है 27 साल का, उसने पहले भी रेप की घटनाओं में जेल गया है। उसने घटना कारित की है, केस रजिस्टर हो गया है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है। मासूम के साथ दुराचार का शर्मनाक मामला लखीमपुर खीरी के थाना मोहम्मदी के गांव दिलावरपुर का है। घर वालों की माने तो 13 साल की उनकी नाबालिग लड़की खेत गई थी। तभी गांव के ही आपराधिक प्रवृत्ति के बलबीर ने लड़की को दबोच लिया और फिर वीरान जगह पर ले जाकर मासूम के साथ बलात्कार किया। लड़की अब खामोश है। घर वालों से लड़की की उदासी देखी नहीं गई और जब उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो वो भी सन रह गए। वो पता नहीं कहाँ से था, उसको दबोच लिया जबरदस्ती से। उसका नाम है बलबीर। कहाँ का रहने वाला है? दिलावलपुर। दिलावलपुर का है। किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो? उसके राम भरोसे। किस तरह का आदमी है वो? पहले इस तरीके से किया था उसने, 76 लग चुकी थी, 3 साल उसने जेल काटी थी। बहरहाल पुलिस ने इस घिनौनी वारदात के बाद लड़की का बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी बलबीर की तलाश तेज कर दी है। मुमकिन है पुलिस जल्द दरिंदे बलबीर को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सवाल है कि क्या बलबीर की सजा इस मासूम की मासूमियत लौटा पाएगी? रमेश पांडे, लखीमपुर खीरी, समाचार प्लस। खबर वाकई किसी का भी दिल दहला देगी। कोई भी इंसान खबर की सोच भर से कांप उठेगा। वाकया मेरठ का है। एक युवक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मौत की तलवार सिर पर लटक रही है। वारदात अंजाम देने वाले आम नहीं, लेकिन वारदात भी कम खौफनाक नहीं। आप भी देखिए दरिंदगी की ये दास्तान। वो तड़फ रहा है, पल पल मर रहा है, सांस अटकी है, कब निकल जाए कोई नहीं जानता। दरिंदगी का एक खौफनाक चेहरा। मेरठ का जाना माना संतोष हॉस्पिटल। मौत से जूझते मरीज अपनी सलामती के लिए इस अस्पताल की तरफ रुख करते हैं ताकि खुदा का दूसरा नाम डॉक्टर उनकी जिंदगी बचा ले। एक उम्मीद लेकर मरीज इस अस्पताल की दहलीज पर पांव रखता है और जिंदगी के लिए मौत से जूझता अरशद भी उसी की एक वानगी भर है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बेड नंबर 5 पर लेटा अरशद तड़प रहा है, सांस अटकी है। कब साथ छोड़ जाए कहा नहीं जा सकता। टिप से टपकती एक एक बूंद अरशद के लिए जिंदगी है, लेकिन फिर भी वो तड़प रहा है। खून पानी की तरह बहा है। अरशद की दर्द भरी दास्तान का सच आप भी खुद डॉक्टर की जुबानी सुनिए। जब मैंने आके उसको आईसीयू में देखा तो उसका लिंग और अंडकोश को जड़ से बिल्कुल काटा हुआ था। मरीज की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी और हमने फिर तुरंत ही उसको जो है मैनेज किया। उसकी ब्लीडिंग रोकी और जैसा कि मरीज ने हमें बताया कि वो हिजड़ों के साथ में रहता था,
तो शाम के वक्त हिजड़ों ने उसको खाने में नशीला पदार्थ दिया। उसके बाद वो बेहोश हो गया और फिर तकरीबन 2-2:30 बजे के आसपास उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सुना आपने क्या कहा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब ने? अरशद का गुप्तांग काट दिया गया है। खौफनाक, बेहद शर्मनाक और दर्दनाक वारदात। लेकिन अरशद भी अब जिंदगी के लिए खुदा से भीख मांग रहा है। अरशद की इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो हैं जिन पर वो भरोसा करता था, साथ रहता था हर वक्त, लेकिन वो दरिंदे बन गए। दरअसल अरशद कुछ किन्नरों के साथ रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, नाच गाना कर अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन साथी किन्नर उसकी जान के दुश्मन बन गए। इधर ले आने के बाद ये फिर इन्होंने खाना खाया दूसरे कमरे में, कहीं बातचीत करी। बातचीत करने के बाद इन्होंने मेरे साथ हत्तापाई करनी चालू कर दी। उन्होंने कहा या तो हमारे साथ रहने तो जान से मार देगा। इन्होंने पता नहीं क्या करा, खाने में क्या नहीं करा, मेरा ये करके मेरे रात को यहाँ फेंक के चले गए। ना मैंने कहा हम छोड़ने का नहीं तुझे। क्या कर देते आप? नाचना भी चालू कर देते हम, नाचते भी थे। मेरठ के खरखौदा इलाके के रहने वाले अरशद को नशीली चीज खिलाकर किन्नरों ने बेहोश कर दिया। वारदात अंजाम देकर खून से लथपथ अरशद को खेतों में फेंक दिया। सुबह 4:30 बजे कुछ किसानों ने पुलिस को इत्तला दी और फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और उन दरिंदे किन्नरों की तलाश में जुट गई है। अब्दुल कादिर, मेरठ, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे लाश खोलेगी मौत का राज। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. It's Meeta, it's magic. Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. मौत एक अटल सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। सभी को कभी ना कभी इसका सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जब यही मौत किसी परिवार के लिए पहेली बन जाए तो क्या कहेंगे। मेरठ में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ एक महिला की मौत के 1 महीने बाद उसके घरवाले कब्र की दहलीज पर पहुंचे हैं। वो उसकी मौत की पहेली को सुलझाने में लगे हैं जो कई तरीके से उलझी हुई है। मेरठ का सेंट थॉमस कब्रिस्तान। यहाँ काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस भी है। सभी एक कब्र के आसपास मंडरा रहे हैं जहां एक शव है। इसे देख आपके जहन में यही बात आएगी
कि यहाँ मौत की नींद सो चुकी किसी शख्स को दफनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यकीनन